हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है अ डिवोटेड सन, जिसे लिखा था अनीता देसाई ने। अनीता देसाई में इसमें एक शॉर्ट स्टोरी दिखाई है दोस्तों, डॉक्टर राकेश के बारे में और उसके पिता के बारे में। ये जो स्टोरी आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसे और गेम एट ट्यूलाइट को 1978 में पब्लिश किया गया और इसके कारण अनीता देसाई को मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने भी बुलाया था। इस स्टोरी में दोस्तों एक डॉक्टर राकेश है और एक उसका पिता वर्मा है। इन दोनों बाप बेटी की ये कहानी है, पर कहानी से पहले हमें अनीता देसाई के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, अनीता देसाई का जन्म हुआ 24 जून 1937 और अभी वे 83 ईयर की हैं मैसूर में। उन्हें साहित्य एकेडमिक अवार्ड भी मिला, पद्म भूषण भी मिला और इनका जो पीरियड था दोस्तों वो 1963 से चला। 1963 से आज तक इन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, फ्रिक्शन स्टोरीज, फेमिनिस्ट स्टोरी, कई सारे स्टोरीज भी लिखे। इन्हें 3 बार बुकर प्राइज भी मिल चुका है दोस्तों। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में सबसे पहले दिखाया जाता है कि डॉक्टर राकेश नाम का एक आदमी है जिसके पिता का नाम वर्मा है। उसके पिता जो वर्मा है वो काफ़ी गरीब परिवार से हैं और वो सिर्फ वेजिटेबल का व्यापार करते हैं, उसे उगाते हैं और उसी सब्जियों को बेचकर वो अपना गुजर बसर करते हैं। डॉक्टर राकेश पहला इंसान है उनकी फैमिली में जो कि पढ़ा लिखा है और पढ़ाई का उसे मौका मिलता है। और जब दोस्तों वो मेडिकल टॉप करके अपने विलेज आता है तब पूरा विलेज उसकी खुशी में त्यौहार मनाता है। उस दिन को एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि पहली बार उस गांव का कोई लड़का डॉक्टरी में टॉप करके आया था। पूरे गांव वाले राकेश से इसलिए भी मिलने आ रहे थे क्योंकि उसके पिता ने दोस्तों पूरे गांव में यह ढिंढोरा पीट दिया था कि मेरा बेटा अमेरिका में स्कूल में पढ़ता है और अब वो डॉक्टर बन चुका है। वर्मा को दोस्तों कई लोगों ने ये भी कहा कि तुम अपने बेटे को इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, वरना वो उसके मन में प्राउड आ जाएगा और वो भूल जाएगा कि वो एक विलेज से है और यहाँ पे वो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए इससे डरो और वर्मा तुम इतना भी बड़ाई मत करो अपने बेटे का कि उसके पैर जमीन पे टिके ही नहीं। पर वर्मा दोस्तों कोई भी इस बात जरा भी लोड नहीं लेता और अपने बेटे का पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देता है। और लोगों की बात सही होती है दोस्तों। जब डॉक्टर राकेश आता है तब वो अपने पिता वर्मा से कहता है कि मुझे US के हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर जॉब मिल चुकी है पिताजी, और मैं यहाँ पे आप लोगों से मिलने आया हूँ। उसके पिता ये सब सुनकर इमोशनल हो जाते हैं कि वो वापस चला जाएगा। तभी राकेश कहता है, मैं मजाक कर रहा था पिताजी, मैं अमेरिका से प्यार करता हूँ पर उससे ज़्यादा मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। मैं अमेरिका में पैसे कमाने गया था और मैं पैसे कमा कर लाया हूँ। अब मैं अपने ही गांव में एक अच्छा सा इन्वेंशन करूँगा, एक हॉस्पिटल खोलूँगा। पर ये क्या दोस्तों, राकेश के पिता कहते हैं, मैं तो सोच रहा था तुम अमेरिका में सेटल होगे और हमें भी अमेरिका ले जाओगे। तुम वापस क्यों आ गए इस विलेज में और तुम इस गंवार लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो जो कि एजुकेशन, इसका कोई एजुकेशन भी नहीं। ये तो एक सीधी सादी गांव की लड़की है। पर राकेश अपने पिता का बिल्कुल नहीं सुनता है दोस्तों और उस लड़की से शादी कर लेता है। बाद में राकेश के पिता यह सोच लेते हैं कि मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा। अब राकेश जो होता है दोस्तों वो सामने के गांव में ही सिटी हॉस्पिटल में अपना वर्क स्टार्ट करता है। उसे डायरेक्टर ऑफ
हॉस्पिटल बना दिया जाता है क्योंकि उससे ऊंची पोस्ट उस हॉस्पिटल में नहीं थी। वहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहने लगता है और उसकी फैमिली तब पूरी हो जाती है जब उसे एक बच्चा होता है। उसके बेटे के आ जाने के बाद दोस्तों राकेश सोचता है कि अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। राकेश अपने विलेज में ही रहने लगा था दोस्तों, और वो साबित कर दिया था कि वो कभी नहीं भूलेगा कि वह इसी गांव का बेटा है। इसके बाद होता यह है दोस्तों कि उसके बेटे की आने की खुशी अभी हुई ही थी कि अचानक दुख के बादल आ जाते हैं और पता चलता है कि उसकी माँ अब नहीं रही। यह सब देखकर डॉक्टर राकेश जो होता है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, पर उसे खुशी थी कि उसने अपनी माँ को प्राउड फील करवाया जब वो जिंदा थी। राकेश अब सोचने लगता है दोस्तों कि मेरे पिता अब अकेले हो गए हैं माँ के जाने के बाद, मैं उनके साथ बैठूं। पर राकेश की अब एक अपनी भी फैमिली थी और उसका देखभाल करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह अपने कामों में व्यस्त रहता है। लेकिन वो अपने पिता के सारे मेडिकल चेकअप्स करवाते रहता है और जो भी उन्हें मेडिसिन फूड्स किसी की भी ज़रूरत होती है वह उन्हें लाकर तुरंत देता है। उनके साथ बैठ तो नहीं सकता था पर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके बाद होता यह है दोस्तों कि राकेश जो होता है वो अपने पिता को वर्मा को स्वीट्स खाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उनके पेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया था और उन्हें यह चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ भी थी। उसके बाद होता ये दोस्तों कि उसके पिता जो वर्मा होते हैं वो उस अपने ग्रैंडसन यानी राकेश के बेटे के साथ खेलने लगते हैं और उन उसका आड़ लेकर के कुछ स्वीट्स खाते रहते हैं। यह सब देखकर राकेश काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है कि वो अपने ग्रैंडसन का सहारा लेकर क्यों स्वीट्स खाते हैं। अचानक खबर ये आता है दोस्तों कि वर्मा को काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है। इस वजह से राकेश जो होता है अपने बच्चे का बर्थडे पार्टी पोस्टपोन कर देता है अपनी वाइफ से कंसल्ट करके। इसके बाद दोस्तों वर्मा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है। राकेश अपना सन का डिवोर्स ही दिखाता है, मतलब अपनी भक्ति दिखाता है अपने पिता की तरफ और अपना सारा काम छोड़कर अपने पिता का देखभाल में लग जाता है। तब वर्मा को ऐसा लगता है दोस्तों कि नहीं ये गलत है, तो वह अब उस बेटे और बहू को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों से बिल्कुल प्यार नहीं करता, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते तुम लोग। यह सब सुनकर राकेश समझ जाता है और कहता है कि आप मेरे पिता हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं आपको कैसे छोड़ दूँ पिता। अब मैं जानता हूँ आप मुझे लाइक नहीं करते, पर मैं आपके साथ रहूँगा। वर्मा की यह कोशिश भी बेकार जाती है दोस्त। राकेश की इस पितृभक्ति को दिखाकर अनीता देसाई हमसे बस यही कहना चाहती है दोस्तों कि हमें भी अपने एल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि उन्होंने एक वक्त पे हमारा रखा था। जब हम छोटे थे उन्होंने हमें बड़ा किया, हमें इस काबिल बनाया और आज हम उन्हें छोड़ रहे हैं, उनसे दूरी रख रहे हैं। राकेश से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे वह अपने पिता के अंतिम समय तक उनके साथ रहा। वह सारा काम छोड़ दिया पर अपने पिता को नहीं छोड़ा। और यहीं पे यह स्टोरी ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।